तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है हमारा क्लास 6 के लिए, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और यह है वीडियो नंबर 2। सेकेंड नंबर वीडियो है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर जहाँ पर हमने इस टॉपिक तक देखा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में आपको क्लासिक चैप्टर नंबर नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर वीडियो या फिर इस वीडियो के बाद जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे उन सभी को भी। तो देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये केवल क्लास 6 के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखिए आजकल क्वेश्चन जो हैं वो आपको 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी से भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आगे का टॉपिक। और देखिए, यहाँ तक हमने देखा था, उसमें हमने चांद तारों की बात की थी, प्लैनेट्स का डेफिनेशन, सेलेस्टियल्स का डेफिनेशन और भी चीज़ें की थी। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम्स की, यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सोलर सिस्टम में हमारा आता है, हमारा सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, यानी कि प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, वो सभी आते हैं। उसके अलावा दूसरे सेलेस्टियल्स बॉडीज़ आते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स या फिर मेट्रॉइड्स जिन्हें कि हम कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस पेज पर आपको दिया गया है एक इमेज, जिसमें कि आपको आपका जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम को दिखाया गया है। और इस सोलर सिस्टम में आपको बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया गया, जैसे कि अर्थ है, वेनस है, मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है। इन सभी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर नीचे आपको जानकारी दी गई है कि ये प्लैनेट्स ये अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगाते हैं, सन के अराउंड घूमने में कितना समय लगाते हैं, इस तरह की जानकारी आपको दी गई है। तो आप अगर इस जानकारी को चाहते हैं या फिर आपके लिए अगर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसको देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की, और उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन सभी टेक्स्ट को अब हम पढ़ते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये उसी टेक्स्ट को कंटिन्यू किया गया है जो कि शुरू में हमने 2 लाइन का टेक्स्ट देखा था। फॉर्म द सोलर सिस्टम वी कॉल इट अ सोलर फैमिली, यानी जो हमारा जो सन है, प्लैनेट्स है या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ दूसरे हैं जैसे कि मेट्रॉइड्स या फिर एस्टेरॉइड्स, उन सभी को मिलाकर हम सोलर फैमिली कहते हैं, और जिसका हेड एक तरह से हम कह सकते हैं कि सन है। तो आइए हम सन के साथ शुरुआत करते हैं और इन सभी प्लैनेट्स और सन्स सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं सन। तो देखिए, सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यानी जो सोलर सिस्टम है में जो हेड है हमारा सन, वो हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लोहा है, तांबा है, चांदी है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। वो गैस से मिलकर बना हुआ है। ये हमें एक तरह का पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि ये सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। यानी आप जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो उस तरह से घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पुलिंग फोर्स चाहिए, वो हमें हमारा सन प्रोवाइड कराता है। तो सन हमारे सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है, इस पूरे सोलर सिस्टम में बांध कर रखता है। और सन जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। यानी जितने भी हमारा प्लैनेट्स हैं, उसके सभी प्लैनेट्स के मून्स हैं, वो सभी एनर्जी यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी हमारे सूरज से पाते हैं, यानी सन से लेते हैं। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। तो देखिए, जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, बहुत ही नज़दीक है दूसरे तारों के मुकाबले में, यानी दूसरे स्टार्स के मुकाबले में। लेकिन इतना जो ट्रिमेंडस हीट है उसका, सन का, वो हमें ज़्यादा फील नहीं होता है, ज़्यादा हमें लगता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, जो सन है वो हमारे अर्थ से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर करीब हो गया आपका 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो देखिए, ये बात हो गई सन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सन के बाद अब हम प्लैनेट्स को देखते हैं। प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स देखिए 8 प्लैनेट्स है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ऑर्डर के डिस्टेंस के अनुसार उनके ऑर्डर की अगर हम बात करें
तो हमारा सन है, सन के सबसे नज़दीक है हमारा मर्क्यूरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सन के सबसे करीब प्लेनेट कौन सा है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे मरकरी है। मरकरी सबसे नज़दीक है, हमारा जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर है, और 2nd नंबर पर है वेनस, और सबसे दूर जो प्लेनेट है वो है नेपच्यून। इसके अलावा आप इस सीरीज़ को भी याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आपका एक ट्रिक दिया गया है इसको याद करने के लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखिए इसमें आपका एम हो गया मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ट्रिक्स हैं, हम आपको आगे भी ट्रिक्स बना कर देंगे इसको कैसे याद करना है। देखिए ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने डिफिनिट पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ऑर्बिट्स होते क्या हैं, प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये एक तरह के फिक्स्ड पाथ होते हैं जिस पर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। देखिए मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है, और इसे करीब 88 दिन, सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में। वेनस जो है उसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो साइज़ है और शेप है ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए या फिर आपको जान लेना चाहिए, वो ये है कि 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो जो था वो भी एक प्लैनेट समझा जाता था। लेकिन जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके हिसाब उसी की तरह एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी उसे रियल में प्लैनेट नहीं समझा जा सकता है, इसलिए उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये अब उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं रह गया, क्योंकि ये बहुत ही पहले ये हट चुका है, करीब 10 साल हो चुके हैं इसे हटे हुए। इसके बाद अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो देखिए अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ के अनुसार ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी इससे बड़े 4 प्लैनेट्स हैं। और पोल्स पर एक तरह का हल्का सा फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है यानी कि शेप जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है जियोइड। जियोइड इसके स्ट्रक्चर को कहा जाता है, और इस जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। तो इस वर्ड का मीनिंग ही यही हो गया कि अर्थ लाइक शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कोई डिफिनिट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अनुसार आप इसको तुलना कर सकें। इसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जियोइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो देखिए प्रोबेबली यहाँ पर कहा गया है, इसका मतलब ये है कि देखिए हो सकता है, हमें जानकारी नहीं है, अर्थ पर किसी को जानकारी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पर अर्थ के अलावा लाइफ है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, यानी जीवन को समर्थन करने के लायक जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो शायद केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। अभी तक जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही ये सिचुएशन है, और पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ पर ही लाइफ है। लेकिन हो सकता है आगे हमें पता चले तो वहाँ पता चलेगा कि दूसरे जगहों पर भी लाइफ है। तो देखिए द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए मरकरी जो कि सन से बहुत ही नज़दीक है वो बहुत ही हॉट प्लेनेट है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा हीट आती है सन से। वहीं जो हमारा नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन है वहाँ पर। और अर्थ के पास वाटर एयर भी मौजूद है जो कि
हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके पास अपना एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, और उसके पास गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन। और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट द्वारा बना दिया जाता है, फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये लगातार चलते रहता है। तो इन रीजन्स की वजह से अर्थ एक तरह का यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि उस पर लाइफ मौजूद है और हम अर्थ पर रह रहे हैं। तो आउटर स्पेस की अगर हम बात करें तो आउटर स्पेस से देखने पर अर्थ जो है वो ब्लू देखने में लगता है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 जो लैंड है वो कवर्ड है वाटर से, यानी जो हमारा सी है वो पूरे अर्थ के 2/3 हिस्से को कैप्चर किए हुए, कवर किए हुए, और इसीलिए इस प्लैनेट को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अर्थ। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि 2/3 जो है वो वाटर द्वारा कवर्ड है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और वो है द मून। मून के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। द मून, तो देखिए द मून को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम कुछ पॉइंट साइड में दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया डू यू नो लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फिगर आपको याद रखना चाहिए, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में आपका हो गया 3 × 10⁸, और किलोमीटर पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, लेकिन इसके बावजूद जो लाइट हमारे सन से अर्थ की ओर आती है उसको पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ तक सन के लाइट को आने में कितना समय लगता है, तो आंसर है 8 मिनट। इसके बाद एक और फैक्ट दिया गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, और उन्होंने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। 1969 21 जुलाई को उन्होंने कदम रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कब रखा था 21 जुलाई 1969। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चांद को देखते हैं, चांद के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे प्लैनेट्स जो हैं उनके पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट का नाम है द मून। तो देखिए द मून क्या है, एक तरह का सैटेलाइट है, और जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के 1/4 है, यानी 1/4 है। और ये इतना बड़ा हमें देखने में लगता है, उसका रीज़न ये है कि हमारे प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स हो गए, या फिर सन हो गया, या फिर कोई और दूसरा सेलेस्टियल बॉडी। और ये हमारे अर्थ से करीब 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ये डिस्टेंस कंपेयर करें सन के मुकाबले, जहाँ पर हमारा सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। और इसी वजह से हमारा जो चांद है वो देखने में हमें काफ़ी बड़ा लगता है, ये मुकाबले कि हमारा चांद साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है अर्थ के मुकाबले भी। तो देखिए चांद जो है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिनों में हमारा जो चांद है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम है उसके एक स्पिन के, यानी अपने एक्सिस पर वो 27 दिन में ही घूमता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि चांद का केवल एक साइड हमारे पृथ्वी से विजिबल है, और जो दूसरा साइड है वो हम आज तक देख नहीं पाए, और वो देख भी नहीं पाते हैं। उसका रीज़न यही कि देखिए एक ही साइड वो हमें हमेशा नज़र आते रहता है, 27 दिनों में वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है, और 27 दिनों में अर्थ का भी चक्कर लगाता है। तो देखिए द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद पर वैसे कंडीशन नहीं है जहाँ पर लाइफ पनप सके, लाइफ वहाँ पर आ सके।
चांद के पास ना ही वाटर है और ना ही एयर है, और उसके पास माउंटेन्स हैं, और इट हैज़ माउंटेन्स, plains and depressions on its surface. These cast shadow on the moon surface. Look at full moon and observe these shadows. तो देखिए चांद पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, डिप्रेशंस दिखेंगे। तो इस तरह के शैडोज़ जो आपको रात में चांद के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस शैडो को। और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। सैटेलाइट के बारे में बताया गया। मून क्या है? सैटेलाइट है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। देखिए सैटेलाइट एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, जिस तरह से हमारे प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड। तो एग्जामिनेशन में आपसे अगर सैटेलाइट के बारे में पूछा जाएगा तो आप सैटेलाइट में यही आंसर करेंगे। और यहाँ पर दूसरी जानकारी है, वो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो हमारा जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है, इस तरह के सैटेलाइट और इस तरह से हम लॉन्च करते हैं, ये एक तरह के आर्टिफिशियल बॉडी होते हैं। इसको डिज़ाइन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि हम हमारे यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स के बारे में जानकारी जुटा सकें, या फिर हम कम्युनिकेशन कर सकें। इसको भेजा जाता है रॉकेट की मदद से और ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है पृथ्वी के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया इंडियन सैटेलाइट्स का, जैसे कि इनसैट, एडुसैट, IRS और भी बहुत तरह के सैटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम सैटेलाइट्स को देख लिया, अब हम एस्ट्रॉइड्स को देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स देखिए, हमने स्टार्स की बात की, प्लैनेट्स की बात की, सैटेलाइट्स की बात की। उसके अलावा भी बहुत ही छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, टाइनी रॉक बॉडीज़ होते हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करते हैं, और इन रॉक बॉडीज़ को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। तो ये देखिए, ये जनरली पाए जाते हैं हमारे जो मार्स है हमारा और जुपिटर, इनके बीच में एक ऑर्बिट है, स्पेसिफिक ऑर्बिट। उस ऑर्बिट पर ही ये मूव करते हैं, और वहीं पर आप इन्हें देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वहीं पर ये मिलते हैं। और ये एक पार्ट है प्लैनेट्स के जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोर कर चुका है। तो मीटेरॉइड्स को और इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो चुका है और इतना लंबा वीडियो आप भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि आप इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। या फिर आपको नीचे सजेस्टेड सेक्शन में भी आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा, और पार्ट 1 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी हमारे वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।